महाकुंभ का महाअनुष्ठान और इस महाअनुष्ठान में ऐसी ऐसी तस्वीरें जो आपकी स्मरण शक्ति को न केवल एक ताकत देती हुई नजर आती है बल्कि आपको सनातन के प्रति और ज्यादा झुकाव के साथ और ज्यादा आपकी नींव को मजबूत करते हुए नजर आती है। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय हो चुका है और मैंने हर उस पल को जीने का प्रयास किया है जो मुझे सीधे सनातन से जोड़ता है। और जब मैं अपनी बात करती हूँ तो आज मैं एक और सनातनी के पास हूँ, एक ऐसी सनातनी जिन्होंने भौतिकवादिता को बहुत पीछे छोड़ दिया और उन्होंने ये जान और समझ लिया है कि अस्तित्व अगर कहीं पर है, अगर अपनी खोज कहीं करनी है, अगर अपने को समझना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन ही है जो इन तमाम प्रश्नों का जवाब देता है। मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ बहुत खास अतिथि हैं। मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ इशिका तनेजा जी हैं। अब मैं इशिका जी को पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इशिका जी। अब इशिका जी को अब मैं साध्वी इशिका कहूँ या फिर इशिका जी की अपनी एक पहचान है कि वो मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी हैं, ग्लैमर की दुनिया का बड़ा नाम रह चुकी हैं, लेकिन ये सब कुछ भौतिकवादिता से जुड़ा था। इसीलिए अब हम लोगों की इशिका जी हमारी श्री लक्ष्मी हो चुकी है। तो मैं आपको आज साध्वी श्री लक्ष्मी कहूँ या फिर सनातनी इशिका तनेजा? सबसे पहले राधे राधे। मैं सनातनी इशिका तनेजा हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ। ना मैं साध्वी हूँ, ना मैं महामंडलेश्वर हूँ, ना मैं श्री लक्ष्मी हूँ। देखिए, साध्वी जब आप बनते हैं तो एक बहुत लंबी जर्नी, बहुत सुंदर गहरी जर्नी होती है आपकी। आपका सर मुंडवाते हैं, आपका पिंडदान होता है, आपकी फैमिली का पिंडदान होता है, आप हर तरह के अटैचमेंट से दूर हो चुके होते हैं, आप एक संकल्प लेते हैं और तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आप पूरा सर मुंडवाते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग इंटेंस जर्नी और मेरी तो जर्नी में अभी बस शुरुआत है। मैंने सिर्फ गुरु मंत्र दीक्षा ली है शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी से, द्वारकापीठ। और ये बहुत ही रीसेंट जर्नी है, मेरे बहुत बेबी स्टेप्स हैं, अभी बस शुरुआत है। और अब मैं सनातन के रंग में बिल्कुल रंगना चाहती हूँ, उसको सोक करना चाहती हूँ, उसको फील करना चाहती हूँ। इशिका, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सनातन को जीना, उसे अंदर तक ले लेना, उसे अपनी आत्मा में डाल लेना, लेकिन उससे पहले एक जर्नी होती है जो हम उस जर्नी को पूरा करते हैं। ये जो ग्लैमर वर्ल्ड की इशिका तनेजा से ये सनातनी इशिका तक का जो ये सफर रहा, वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आपके लिए सनातन की दुनिया में आना? देखिए, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो स्पिरिचुअली मैं हमेशा से इंक्लाइन थी, बचपन से ही इंक्लाइन थी। इनफैक्ट बचपन में मैं भागी थी जब मैं बहुत छोटी थी कि नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। वो एक आई थिंक एक टू फाइंड योर सेल्फ, एक आपकी एक कॉलिंग रहती ही रहती है। आप चाहे विपश्यना की बात करें, तभी मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा। विपश्यना करा, 11 दिन का मौन व्रत करा, तो उससे मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस अपने आप में नजर आया। फिर चाहे श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, लैंडमार्क फोरम हो गया, फिर इस्कॉन तक भटकती भटकती गई, वहाँ पे 6 साल में रही। और जब मैं बॉम्बे आई तो फिर मैंने 6 साल से मैं गणपति जी को बिठा रही हूँ, ये मेरा 7वां साल होगा। वो स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी रिलीजियस की तरफ जाती जा रही थी, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ में घुस गई। मेरी पूरी फैमिली है, इनफैक्ट मेरी पूरा खानदान है, वो इतना ज्यादा रिलीजियस नहीं है। हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ में नहीं विश्वास करते। इट्स नॉट कि विश्वास नहीं है, पर बहुत ज्यादा कस्टम्स में नहीं है। हम मोस्टली सेवा भाव में बिलीव करते हैं। मेरी मॉम भी सिखनी है, तो हमें लगता है कि आप जितनी सेवा कर सकते हैं वो बेस्ट है। तभी जब मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था तो मेरी मदर ने सबसे पहले यही सवाल पूछा था, ये तो तुम अपने लिए बना रही हो। और क्योंकि मैं ब्यूटी से उस टाइम पे थी, मैं LA से सीख के आई थी एयर ब्रशिंग, और मेरा बिल्कुल ही एब्सोल्युटली डिफरेंट अपब्रिंगिंग रही थी। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आ चुकी थी, लंदन स्कूल ऑफ फैशन से पढ़ के आ चुकी थी। उस टाइम पे मैं सिनेमा स्कूल में लॉस एंजलिस में पढ़ के आई थी। तो उससे मैं जब वापस आई, मेरा बहुत मन था कि मैं अपना गिनीज बनाऊं तो मैं भारत में बनाऊं, कि मेरे नाम में जो लोकेशन जले वो भारत की डले, मतलब एक वो प्राइड थी। तो मम्मी ने बोला कि ये तो तुम अपने लिए कर रही हो, लोगों के लिए क्या कर रही हो। तो तब मैं जब वापस आई थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था कि दिल्ली रेप कैपिटल बन चुका था उस टाइम तक।
तो मैं निर्भया की मदर से मिली और उसके बाद रेप विक्टिम्स एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ हमने काम करना शुरू करा। जब उनको समझा, मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ। मतलब हम ब्यूटी यूज करते हैं किसी को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन वहां पे ब्यूटी यूज हो रही थी उनको जीवन दान देने के लिए। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। आप उनका पेन देखिए, जो इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, उनके ऊपर एसिड फेंक दिया है और वो केपेबल है, वो उनके अंदर कैपेसिटी है, टैलेंट है, पर वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो मुझे लगा उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने उनको अवार्ड डेडिकेट करा। हमने 24 रेप विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करा, उनको एम्पावर करा, उनके लिए सैलून क्रिएट करे। उसकी वजह से राष्ट्रपति जी का ऑनर भी मिला मुझे 100 वुमेन अचीवर्स का। तो वो सेवा भाव मेरी फैमिली का और मेरा भी हमेशा से रहा है। चाहे वो होली मनाना हो ब्लाइंड्स के साथ, चाहे वो वैलेंटाइंस डे पे ओल्ड एज जितने भी हैं उनके जो आश्रम है उनके पास जाना, वो एक डिफरेंट जर्नी थी। लेकिन अगर मैं धर्म की बात करूं तो वो बहुत रीसेंट जर्नी है। जब आपको लगता है ना कि आप एक गोल अचीव कर रहे हैं, तो आपको लगता है मैंने ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो आप अपने आप को खोजने लगते हैं और उस खोज के अंदर मेरा 1 साल से अभी यही चल रहा था। मैं जहां पे भी जाती थी, चाहे मैं महाकाल जाऊं, चाहे मैं काली माँ के मंदिर जाऊं अभी नवरात्रों में, तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही थी, एक ही प्रेयर होती थी कि मुझे मेरे पर्पस से मिलवाइए, मुझे मेरे गुरु से मिलवाइए। और देखिए उनकी इतनी सुंदर महिमा है, उनकी ऐसी लीला है कि सीधा शंकराचार्य जी से मुझे गुरु मंत्र दीक्षा मिली, जो मैं शायद कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, ये एक ऐसी याद, और कहना चाहिए कि आपके जीवन की सबसे जो सफल पॉइंट कहेंगे वहां पर आप इस वक्त पहुंच चुकी हैं, धर्म के हिसाब से। जैसे आपने कहा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के माध्यम से 100 जो सफल महिलाएं थी उनमें इशिका जी का नाम रहा है, और उसके पीछे जो सेवा भाव था वो महत्वपूर्ण था। लेकिन आपको लगता है कि अभी, क्योंकि हम इस पूरे महाकुंभ में देखें तो बहुत सारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट आए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम सनातन के रंग में रंग चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई कहने और करने के पीछे जो बेस होता है, क्या वो बेस आपको बाहर नजर आ रहा है? क्योंकि जिसे भी देखो वो इशिका खूबसूरत साध्वी है, लेकिन इशिका के मन की खूबसूरती, उस पर चर्चा कम होती है। ये हमारे यहाँ का जो एक बेसिक है, आपको लगता है कि वो एक है थोड़ा जिसे चेंज करने की जरूरत है? मैं आपको फिर से करेक्ट करूंगी, मैं साध्वी नहीं हूँ, सनातनी इशिका। हाँ, सनातनी। बिकॉज क्या होता है ना, हर एक मीडिया चैनल उसको बहुत ही, जिसने शुरुआत भी करी उसको भी शायद उसकी डेप्थ नहीं पता, और हम साध्वी जैसे सुंदर शब्द को ऐसे मिसयूज ना करें, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, नथिंग पर्सनल। मुझे लगता है कि देखिए शुरुआत ही हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं मैं भी उस शुरुआत में इन्फ्लुएंस हुई हूँ। अगर जैसे हम धर्म की बात करें, बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा परिवर्तन आया है मेरे अंदर। देखिए अंदर की कॉलिंग रहती ही रहती है कि सनातन इटर्नल बनने का एक तरीका है। जब हम सनातन धर्म कहते हैं तो जो मुझे समझ आया वो ये है कि धर्म आपको वो लॉज सिखाता है कि कैसे आप इटर्नल हो सकते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली में इटर्नल हैं, और उसकी खोज में हम जब जाते हैं, हमें कोई भी गोल आपको समा नहीं पाता। आप इतने आप चाहते हैं फ्रीडम, वो आपको बिल्कुल रोकता है, बैरिकेड करता है। तो उस खोज के अंदर मैं उसके अंदर मेरी डुबकी और गहरी होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आसपास का माहौल है वो भी उतना ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहा है मेरी जिंदगी में। चाहे मैं पॉलिटिकली बात करूं, अब आजकल जो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है कि हम सनातन की बात एक तो गर्व के साथ और एक फ्रीडम के साथ और एक सेफ्टी के साथ बोल पा रहे हैं। इससे पहले अगर आप वर्ड सनातनी या धर्म की बात करें तो आपको एक क्रिमिनल नजर से देखा जा रहा था। दूसरा, जो मैं देख रही हूँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर बदलाव आता जा रहा है, और ये हमने देखा है। हमने ये देखा है अफगानिस्तान में हुआ है, हमने देखा है अब हम वहाँ पे 0% हैं, फिर हमने पाकिस्तान में देखा है इतनी कम परसेंटेज है जो वापस आना चाह रही है, वो भारत में जुड़ना चाह रही है। अब बांग्लादेश का भी यही हाल है कि हम 30% से आई थिंक अराउंड 5 to 7% रह गए हैं, और वो भी
तड़प रहे हैं कि हमें वापस भारत ले। अब हम हिंदुस्तान की बात करें या भारत की बात करें, वही ट्रेंड हम देखते जा रहे हैं। बॉर्डर्स में एक अलग सेक्ट है जो स्पेशली बॉर्डर्स को टारगेट कर रहा है। हम देखते हैं कि जहां पे भी दूसरे सेक्ट के लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं, जब हमारे यहाँ पे ज्यादा होते हैं उनको कोई किसी के पास भागना नहीं पड़ता कि आप हमारी सेफ्टी करिए, पर जब हमारे साथ ये होता है तो हमें क्यों भागना पड़ता है? ऐसी क्या मानसिकता है कि किसी के बढ़ने से हमें सेफ होना की आवश्यकता आ जाती है? एक तो ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो बातचीत होना, मैं उसको भी बहुत ज्यादा श्रेय दूंगी। जैसे कि मैं जयपुर डायलॉग्स में पहुंची और वो भी आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड, मैंने उससे पहले सुना नहीं था। मैं देवकीनंदन ठाकुर जी के यहाँ पे पहुंची। मैं उस दिन गुरु लेट मी जस्ट टेल यू, धर्म संसद चल रही नहीं, धर्म संसद से बहुत पहले, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। बहुत इम्पोर्टेंट उनका इवेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन था, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया था। तो वहाँ पे मैंने यूथ को एड्रेस करा था, जैसे मैं इस्कॉन में कर रही हूँ। तो उसके बाद देवकीनंदन जी ने मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि क्या हो रहा है, कैसे कृष्ण जी की जो छवि है वो उसके ऊपर लोग पैर रख रहे हैं, वजू कर रहे हैं, और क्या हो रहा है। जो उसकी रियलिटी जानने के बाद तो उन्होंने मुझे बोला कि आप धर्म संसद से भी जुड़िए। फिर जब मैं उसके डेप्थ में गई कि क्यों सनातन बोर्ड आवश्यक है, क्यों हमारी मांगे जरूरी है, तो मुझे लगा कि मैं जो मेरी लाइफ की जर्नी है वो कितनी ज्यादा शैलो है, कितनी ज्यादा सेल्फ ड्रिवन है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मिस वर्ल्ड टूरिज्म बनना है, मुझे ये गाने करने हैं, ये मूवीज। इट इज वेरी इन कंपैरिजन इट इज वेरी लिमिटिंग एंड इट इज ओनली ड्रिवन बाय मी। मतलब मेरे लिए है, मैं लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, वो सेवा भाव कहाँ है, मैं अपने कुल के लिए क्या कर पा रही हूँ, मैं सनातन के लिए क्या कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा नो, इट इज टाइम कि अब मैं जो मेरी शक्ति है, मेरी जो इंटेलिजेंस है, मेरी जो एजुकेशन है, मेरे पास जो यूथ है, जो समय है, उसको सही जगह पे सही दिशा में अब ड्राइव करूं। आपने तो एक बीड़ा उठा लिया है, लेकिन आप क्योंकि ग्लैमर वर्ड से हैं और हमारा यूथ उस ग्लैमर वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म से आई हैं, बहुत सारे आज भी हम देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या परोसा जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो चेंज है वो चेंज लाने के लिए हमें कहते हैं ना संगठन में शक्ति है? अभी वो संगठन क्या आपको लग रहा है, दिख रहा है? क्योंकि अभी भी हमारे ग्लैमर वर्ड में अगर आप जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आपने जो जो बातें कही उसके जस्ट ऑपोजिट हम वहां पर देखते हैं। आप जिस दुनिया से आई हैं, तो कैसे ये चेंज कैसे आ पाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सनातनी, हमारी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिससे हम पल्ला झाड़ लेते हैं। हम उसको कभी मीडिया पे दे देते हैं, कभी हम बोलते हैं नहीं ये पॉलिटिकल इश्यूज है, कभी हम बोल देते हैं, मतलब ये हमारे लिए सबसे आसान होता है कि कोई और आके इसको सुधारे। अगर मैं बोलती हूँ कि हमें सनातनियों को सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है, वो काफी सारे लेवल्स पे होने की जरूरत है। जैसे कि इवन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर देखूं, इतने वल्गर शोज हैं आप, और वो शोज चले जा रहे हैं। आपके रियलिटी शोज हैं जितने भी, चाहे वो इंडियाज गॉट पहले शुरुआत हुई थी इंडियाज गॉट टैलेंट, आप देख रहे थे सारेगामा, आप वो वाले शोज देख रहे थे जिसके अंदर हम टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के लाते थे डिफरेंट गांव से, छोटे छोटे जगहों से। वो एक सुंदर जर्नी थी। उससे हम पता नहीं कब भटके और शुरू हो गया रोडीज, बिग बॉस और ये कपिल शर्मा का शो, और काफी सारे एंडोमॉल के ऐसे शोज है जिसके अंदर वल्गैरिटी, मैं सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस को नहीं कहना चाहूंगी, पर ये बहुत ही, मतलब यूट्यूब पे आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक वल्गैरिटी, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, आप लड़की को किस तरह से देखते हो, रिलेशनशिप्स में इतनी अभद्रता आ चुकी है। आपको लगता है कि आप सिचुएशनशिप्स में आ रहे हैं, आप एक को यूज कर रहे हैं, आप लीव कर रहे हैं, फ्लिंग्स हो गए, आपके वन नाइट स्टैंड्स हो गए, आपकी बेंचिंग हो गई। द काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग विच इज गोइंग ऑन, अब जो यूथ को, और आप करते जा रहे हैं। आज अगर जैसे इंडियाज गॉट, क्या वो लेटेंट शो समथिंग, हम कॉमेडी हो गई है कि आप कितने वल्गर हो सकते हैं, कितनी गालियां दे सकते हैं, कितना विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। हम इस लेवल तक स्टूप डाउन हो चुके हैं कि हम इंसेस्ट की बातें कॉमेडी है।
ये कॉमेडी नहीं है और ये हमें नॉर्मलाइज करा जा रहा है और वो बार बार परोसा जा रहा है और इतना परोसा जा रहा है कि अब गाली देना, एक छोटे बच्चे को गाली जब देते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वो आ जाता है और ये कितना क्यूट, वो क्यूटनेस नहीं है, वो आप उसका सबकॉन्शियस इतना ब्रेन वॉश आप उसको कर चुके हैं कि गाली एक बच्चे के मुंह से सुनना बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। और अब थोड़े दिन बाद ये जो वल्गर स्टेटमेंट्स हमारी है, जो इंसेस्ट के बारे में, चाहे रेसिज्म के बारे में, इतनी सारी बातें हैं वो हम नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। और ये एज अ सनातनी, जब तक हम इसके ऊपर, जब तक हम उसको खाते रहेंगे, अगर आपको जंक कोई दे रहा है और आप उसको रिलिश कर रहे हैं और आप सात्विक खाना नहीं मांग रहे हैं, तो तामसिक खाना जब तक आपको कोई परोसेगा वही आपकी नेचर बनेगा, वही आपकी एनर्जी बनेगी और वही आपकी भूख मिटाएगी। तो ये एज अ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अंदर मैं एक और बात भी जोड़ना चाहूंगी, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये अगर हम देखेंगे सेम चीज पॉलिटिकल भी हो रही है। मैं धर्म संसद की बात करना चाहूंगी। हम लोगों की मांग है कि आप सनातन धर्म बोर्ड की मांग करें। जब तक हम वो पैसे 4 लाख करोड़ एक साल में सारे मठ मंदिरों के पास आता है और वो हमें नहीं मिलता है, वो बाकी पूरा का पूरा गवर्नमेंट ले जाती है। आपने कोविड के टाइम पे अगर देखा होगा तो सारे के सारे मंदिरों ने दरवाजे बंद कर दिए और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इतना पैसा हम चढ़ाते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। और जबकि गुरुद्वारे, क्योंकि मैं सिखनी भी हूँ, आई वॉज सो प्राउड बट आई वॉज फीलिंग सो बैड कि वो चीजें लोगों के यूज में नहीं आ रही है। तो बाद में पता लगा कि वो सारी तो गवर्नमेंट की है। और अब जब गवर्नमेंट हमारे को आके देती है 350 करोड़ का एक कॉरिडोर दे देती है उज्जैन का, हमें कितनी खुशी होती है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है कि ये गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना कर रही है। लेकिन जो हमारा हक है वो हमसे छिना जाता है और फिर आपको कोई और रिलीजन आके आपको राइस की बोरी दे देती है, आपका धर्म परिवर्तन करा देती है। आप बिल्कुल आपने सही कहा। 2 चीजें, जैसे यहाँ पर एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बीज आप जैसा बोते हो उसके हिसाब से ही वृक्ष बनता है। तो बीज हमें सनातन का बोना होगा, तब हम उस वृक्ष का एहसास कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप सनातन बोर्ड की बात करिए, आप देखिए कि अभी वक्फ बोर्ड वाले हैं और ठीक ऐसा ही कुछ हाल अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर भूमि किसी के पास है तो वो चर्चेस के पास है, जहाँ भी जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बार बार कहा जा रहा है कि सनातनियों को एक होना होगा। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है और जहाँ जहाँ हिंदू कटा है वहाँ वहाँ देश बटा है। बट स्टिल हमको ये कहना पड़ता है कि हिंदू है, एक हो जाओ, हिंदू हो, एक हो जाओ। क्या आपको लगता है कि ये जो आवाज इस बार महाकुंभ से उठी, आप जैसे यूथ, या हमने देखा कि 65% युवा देश है हमारा, और मुझे लगता है कि इस 29 दिनों में ही 45% से ज्यादा युवा महाकुंभ में आ चुका है अपनी खोज में सनातन से जुड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि वो ये अब एक शुरुआत है और अब शायद जिस बोर्ड की बात करना या सनातन को लेकर जो आगे तस्वीर है उसकी बात करना, क्योंकि आपका एक डायलॉग मुझे अचानक से भी याद आया, वो एक चुटकी सिंदूर का जो आपने जो उसका तात्पर्य समझाया है वो बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन उसके मायने बहुत ज्यादा डीप है। मैं कहना है मे बी, हाँ प्लीज। मैंने बोला था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझेंगे ये बाबर की औलाद है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाता है, एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाता है, एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाता है और एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाता है। और उसके आगे मैंने एक और बात भी कही थी कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं, हमारी देवियां हैं, हमारी शक्तियां हैं, आप लक्ष्मी बनिए, आप सरस्वती बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन आप लव जिहाद की बलि मत बनिए। देखिए बहुत कम लोगों को ना इसका मतलब समझ में आया, उन्होंने इसको बहुत सेंसेशनलाइज कर दिया, उनको लगा कि मैं टीआरपी के लिए प्रॉबेबली ये कह रही हूँ। जो इसका पूरा महत्व था, जो इसका था, वो ये था कि एक चुटकी सिंदूर, जब आप अपने कल्चर से, जब आप सनातन से जुड़ते हैं, आपको ये नहीं रियलाइज होता है कि कितनी आपके पास फ्रीडम है। आपको एक देवी की तरह ट्रीट करा जाता है, आपको 16 श्रृंगार दिए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको बुरखे में बिठाकर पीछे कर दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप में समझ आधी है, आप में अकल आधी है। और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको कोई हलाला नहीं होता, आपको बल्कि दूसरे प्रथाओं से बचाया जाता है, आपको एक देवी का रूप माना जाता है।
जहाँ पे आपको 16 साल की जब आप होते हो तब तक आपको एक देवी के रूप से जाना जाता है, और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। तो आप अपने कल्चर से ना जुड़कर आप बिल्कुल बह जाती हैं, दूसरे के कल्चर में घुसती जाती हैं, दूसरे के रिलीजन में, पथ में आप इतना ज्यादा घुस जाती हैं, आप अपने आपसे अटैच नहीं रहती। वो क्यों नहीं रह पा रही? क्योंकि आप जानती ही नहीं है सनातन क्या है। और उसके आगे वाली जो बात थी वो ये थी कि आप लक्ष्मी बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए, आप सरस्वती बनिए, आप एक ऑथर बनिए, आप राइटर बनिए, आप टीचर बनिए, यहाँ तक कि आप काली और दुर्गा बनिए, आप आर्मी में जाइए, आप एयर फोर्स में जाइए। आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी एजुकेशन है, इतनी स्किल सेट है, लेकिन आप लव जिहाद की बलि बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपका यही जो ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, आप बिजी हैं रील्स को स्क्रॉल करने में, आप सोशल मीडिया में फालतू का एंटरटेनमेंट देखने में, आप क्रिकेट में बिजी हैं, आप सट्टा लगाने में बिजी है, ड्रग्स में बिजी हैं। तो असली ऐसे लोग तो मुद्दों कहते से हैं आप ना कि दूर होते मेरा जा रही हैं। अब्दुल ऐसा नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा, ऐसी बहुत सारी क्योंकि लड़कियां आपके हैं पास जो- इतना वेला टाइम है, हाँ। आप अब्दुल के पीछे भाग रही हैं, उसको जस्टिफाई कर रही हैं। जब आप अपने करियर में ड्रिवन होंगी और सनातन से जुड़ी होंगी, सनातन से जब आप जुड़े होंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपकी फैमिली की वैल्यू क्यों क्यों रखा गया है कि पूरी फैमिली आके देखेगी, एक दूसरे की फैमिली मिलेगी। क्योंकि वो जिस तरह से आपके अब्दुल को इवेल्युएट कर सकती है ना, वो आप कभी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है, आपको अभी लगेगा हाय वो कितना प्यारा है, नाम बदल बदल के आते हैं, वो अब्दुल भी अब्दुल नहीं होता, जी बिल्कुल। वो नाम बदल के आता है, पर वो पूरे परिवार का नाम नहीं बदल सकता है। वो एक आधार कार्ड बदल सकता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली से मिलवाएगा, वो कितना झूठ बोलेगा। तो उसका आंसर ही यही है कि आप फैमिलीज को मिलवाइए, ये लिव इन से दूर रहिए, और सनातन से जब तक आप जुड़ेंगे ना, जब वो देख लेगा कि आप इतनी अच्छी सनातन, आपके प्राइस टैग लगा होता है कि ब्राह्मण की बेटी का इतना प्राइस है, अगर आप वो लेकर आएंगे, मतलब इसमें इतनी बुरा हाल है। और स्पेशली उन परिवारों को टारगेट करा जाता है जिसके अंदर 3-3 बेटियां हैं, कि एक बेटी को आप उठा लोगे, बाकी 2 को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं और जा नहीं सकती, वो चुपचाप सहेंगी। तो द डेथ इज टू मच एंड वी नीड टू, अब मतलब अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर अब नहीं जागे ना, तो इट इज गोइंग टू बी टू लेट। इशिका, इस पूरी जर्नी में हमने ये देखा है कि आपको कई बार कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तर्क नहीं कुतर्क करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने आपके छोटे कपड़ों को लेकर बहुत सारी बातें कही। कई लोगों ने तो आपको कहा कि जबरदस्ती श्लोक बोल के दिखाओ अगर आप सनातनी हो। तो इस तरीके के लोगों को आप किस तरीके से देखती हो, और क्या उनको जवाब केवल इशिका तनेजा का ही जवाब होना चाहिए, या समस्त जो यूथ जो सनातन की तरफ बढ़ रहा है, उनका एक बड़ा जवाब ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ट्रोल हुई कि मैंने बोला कि हमारी जो सनातनी बहनें हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी, वो जो मेरी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है धर्म की रक्षा के लिए, और वो बनी है सनातन की सत्ता के लिए। देखिए, कहने का मतलब ये था, पहली बात तो मैं इस बात में मानती हूँ कि इट्स योर बॉडी योर चॉइस। मैं आपको कोई नहीं होती हूँ आपको ये बताऊं कि आप किस तरह के कपड़े पहनिए, लेकिन मेरा बात ये थी कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन के लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बनी। इसमें बोला गया भाई आप खुद भी छोटे कपड़े पहन चुकी हैं, ये बात सत्य है। और मैं इसके ऊपर यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर मैंने एक गलती करी है, लाइफ में ना हमारी एक जर्नी होती है, और जर्नी में आप एक चॉइसेस रखते हैं, वो कभी चॉइसेस सही होती है, कभी गलत होती है, और मेरी अभी तक की जितनी भी चॉइसेस हैं मैं उस पे आई स्टैंड बाय इट, बट दैट डज नॉट मीन कि वो चॉइसेस सही हैं। पर मैं इसीलिए अभी सही चॉइस के ऊपर ना आऊं क्योंकि मेरा वो पास्ट देखा जाएगा और मुझे ट्रोल करा जाएगा। मैं उस डर से आगे ना आऊं, वो मैं नहीं करना चाहती, या फिर मुझे ट्रोल करा जाएगा और इसलिए मुझे कभी ये आवाज नहीं उठानी चाहिए, वो भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि देखिए, मैंने ना दोनों जीवन देखे हैं, छोटे कपड़े पहन के भी देखे हैं, और सनातनी सुंदर सोफिस्टिकेटेड रिस्पॉन्सिबल साड़ियां जो आजकल मैं पहन रही हूँ वो भी पहन के देखी है। और वही जनता है, शायद ज्यादा शेयर्स एंड लाइक्स आते थे पहले, पर अब जो रिस्पेक्ट है, अब जो प्यार है, अब जो एक
सुंदर प्रेम है वो पहले नहीं होता था। वो लोगों के अंदर जो मैं बदलाव देखती हूँ, अपने अंदर जो बदलाव देखती हूँ, जब आप वो साड़ी पहनते हैं ना, आप खुद ही कोई गलत काम नहीं कर पाते हैं, आप खुद ही उस वस्त्र की मर्यादा में रहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि मैं इसलिए चुप रहूं और यूथ को ना जगाऊं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ट्रोल होंगी, लोग मेरे पास्ट में झांकेंगे। तो देखिए, मुझे मेरे पास से कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ वहीं का वहीं है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। आप उसकी खिल्ली उड़ा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि लोग कह रहे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो मैंने बोला ये मत बोलिए, ये बोलिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली ब्रज को चली, क्योंकि हज में तो हम भी अलाउड नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। पर मुझे ये लगता है कि देखिए, गलती सबसे होती है, पर उस गलती को अपनाना और अपने कर्मों में बदलाव लाना और बेटर चॉइसेस की तरफ एक रुझाव रखना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन हम किसी को भी इवैल्यूएट करते रहें कि क्यों करा, ये क्यों करा और अब ये क्यों कर रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये दरअसल ये जो है ना, वो हमारी सनातन की व्यवस्था है, जो आप जिसकी बात कर रही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमें सनातन ये सिखाता है, वो अनुशासन। सनातन आपको जगह देता है कि आप अपनी चीजों को बदलिए, आप बेटरमेंट में जाइए। वो जगह आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलती, वहां पे आपको पनिश किया जाता है। सनातन आपको एक्सेप्ट करता है, सनातन आपको, इनफैक्ट अगर आप एक भी गलती मान लेती हैं, आपके सारे पापों को, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, वो सबको छोड़ने की एक अनुमति देता है, आपको वो स्पेस देता है। यही तो सनातन की सुंदरता है। देखिए, ना मैं महामंडलेश्वर, ना मेरे को बहुत ज्यादा श्लोकों का ज्ञान, ना मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, शुरुआत है मेरी, बहुत ही बेबी स्टेप्स हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सनातन से जुड़ नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सनातन के राइट्स के बारे में, जो हमारे हिंदुओं के राइट्स हैं, जो सनातन बोर्ड के लिए मांग है, जो मैं चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड से छुटकारा मिले या उसके अंदर बदलाव आए, हम चाहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर बदलाव आए, हम चाहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 2830 में बदलाव आए। वो सारे बदलाव हम कब मांगेंगे? जब हम सनातन की बात करेंगे। मैं श्लोक नहीं सुना सकती और वो मेरे को आपको मुझसे सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके लिए हमारे पास धर्म गुरु हैं, हमारे पास धर्म दूत हैं, हमारे पास धर्म रत्न हैं, हमारे पास जगत गुरु है, हमारे पास शंकराचार्य, महामंडलेश्वर जी हैं, उनसे सीखिए। पर हाँ, मेरे साथ आप जुड़िए, सारे यूथ जुड़िए, ये मांग रखिए कि सनातन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमें जरूरत है। हम सब एकता दिखाएं और इतनी एकता दिखाएं कि जो भी पॉलिटिशियन हमारे सामने खड़ा है, जो भी हमारे प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है, उसको हमारे सामने झुकना पड़े। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपका जो श्री लक्ष्मी फाउंडेशन है, इसी दिशा में काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो श्री लक्ष्मी फाउंडेशन है, वो उसके सबसे पहले तो मेन बातें ये रहेंगी कि हम अपनी जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, स्पेशली जो बहुत ही अभी मैं चाहूंगी लाइफ में कि मैं बहुत सारी लड़कियों को अडॉप्ट करूं, उनके लिए गुरुकुल बनाऊं, उनको सशक्त करूं। अदरवाइज जो अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है और अभी हमारी शुरुआत है, कुंभ से मैंने शुरुआत करी है इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन की। उसके अंदर ये रहेगा कि हम एम्पावर कर पाएं, उनको स्किल सेट दे पाएं, सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाएं और थोड़े अगर नीचे लेवल पे जाएं, उनकी सही एजुकेशन गुरुकुल के ऊपर काम कर पाएं। क्योंकि जब तक ये दो बेसिक चीजें हम विमेन को नहीं दे पाएंगे, सनातनी बहनों को नहीं दे पाएंगे। देखिए, सनातनी एक जो औरत होती है ना, वो सोसाइटी की नींव है, वो कोर है, वो रूट है। अगर हमने लड़कियों को और स्पेशली बच्चियों को सशक्त कर दिया तो सोसाइटी के अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। और वही एक छोटा सा प्रयास है जिसके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तो अपना आशीर्वाद मेरे साथ जरूर रखिएगा। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि पहली पाठशाला जो होती है वो माँ होती है, माँ से ही शुरुआत होती है। और इशिका में वो हमने पूरी पाठशाला देख भी ली है। इशिका, एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमारी बात लंबी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लंबी बात बहुत दूर तलक जाएगी, एक बहुत बड़ा संदेश देगी। आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आपका फाउंडेशन बच्चियों के लिए काम कर रहा है, जो सनातनी महिलाएं हैं। क्या जब आप उनको एजुकेशन देंगी और जब उनको जोड़ेंगी अपने साथ, क्या उन जो बचपन से ही वो लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी जो चीजें हैं, क्या उसको लेकर भी उन्हें बचपन से ही जागरूक किया जाएगा?
आपके साथ जो बच्चियां जुड़ेंगी खास तौर देखिए, से? मेरा मन ये है कि हम ऐसा गुरुकुल बनाएं जो असली में जो गुरुकुल होता है, जो संगम पे पाया जाता है, जो उनके जो लॉज होते हैं उसके ऊपर हम खरे उतरें। कोशिश तो यही रहेगी। पर देखिए, हमें किसी के अगेंस्ट भी जागरूक करने की जरूरत है, वो मुझे यूथ को जागरूक करने की जरूरत है। पर जब हम कोर से ही अपने वेदों को पढ़ाएंगे, जब मैं खुद ही संस्कृत नहीं सीखी, मेरी हिंदी वीक है और उसका नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। नहीं, Let me बहुत tell you, ही, बहुत अच्छी हिंदी है। और मैं तो ये कहूंगी शुरुआत कि है। जो लोग आपसे श्लोक सुनना चाह रहे थे, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन बस रुक जाइए और ऋषिका आपको वेदों से जुड़े हुए सारे श्लोक सुनाते हुए नजर आएंगी। नहीं, देखिए, मेरा वो एम ही नहीं है कि मैं अपने आप को इस चैलेंज में रखूं कि मैं कितना सुंदर पढ़ा सकती हूँ। मेरा जो कार्य है वो जोड़ने का है, पढ़ाने का नहीं है। पढ़ाने के लिए एक सही क्षेत्र से, सही ज्ञान से आपको सही विजडम मिले, क्योंकि आधी विजडम भी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और मैं अपने आप को उसमें सशक्त नहीं मानती हूँ। और ये आत्मबोध होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकती। देखिए, मैं श्लोक आपको सुना दूंगी, पर क्या मैं वो सही तरीका हूँ जिससे ज्ञान आना चाहिए? नहीं, लेकिन मैं वो जोड़ना जरूर चाहूंगी और वही मेरा प्रयास रहेगा। और मैं भी, देखिए, हम भी विक्टिमाइज हुए हैं। मैं खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मैं खुद चाहती थी कि मैं LSE में पढ़ूं। अरे वही मेरे लिए सबसे बड़ा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं एक प्राइड के साथ बोलती थी कि हमने इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करी है। वो प्राइड क्यों आई है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है अपने सनातन की गहराई। हमने वो वेद और वो पुराण हमने पढ़े ही नहीं है। और जब वेद, पुराण और संस्कृति से कोई जुड़ जाएगा, जब सनातन से जुड़ जाएगा, उसके अंदर असलियत में आत्मबोध होगा, वो शत्रुबोध होगा कि क्या लफ्ज याद है। आपको वो पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमारे में शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या सब है और इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरल विद्या है। जब हम गीता उठाते हैं, आपको हर क्षेत्र से आपको इतना सशक्त किया जाता है, चाहे आप अपना एंटरप्राइज भी खोल रहे हो, आपको हर तरह से कैसे अपने आप को सही तरीके से लेना है, कैसे हर चैलेंज से गुजरना है, वो आपको इतना ज्यादा सुंदर तरीके से सिखाया जाता है। इनफैक्ट मेरी अब पहल जो ये रहेगी कि संस्कृत में सीखना चाह रही हूँ, मैं वेदों का खुद ज्ञान लेना चाह रही हूँ और वही चाहेंगे कि आगे हम बढ़ा पाए, पढ़ा पाए। लेकिन ये कहा जाता है ना ऋषिका कि साहित्य समाज का दर्पण है, या हम जो टीवी आजकल के माध्यम से जो देखते हैं, बॉलीवुड की दुनिया से आप आई हुई है और बॉलीवुड तो लव जिहाद का एक सबसे बड़ा गढ़ रहा है। तो वो लोग जो बॉलीवुड के उन बड़े बड़े बादशाहों को अपना आइडियल मानते हैं, वो तो कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जो ऋषिका यहाँ समझाने का प्रयास कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि उनको समझाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने कमी रखी है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग के लिए यूज़ किया गया है। जब हम पढ़ाई करते हैं, हमें लगता है कि जितने भी जेनोसाइड वाले लोग हैं वो द ग्रेट हैं। हम अपने जो असली रोल मॉडल्स हैं, जो जिन लोगों ने हमारे लिए इतना त्याग, इतना तप किया है, हम उनकी बातें नहीं करते, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। उसी के लिए सनातन बोर्ड एक्चुअली में आवश्यक है। तो वो उनकी गलती नहीं है, मैं यूथ की गलती मानूंगी ही नहीं। अगर हम ये एंटरटेनमेंट में अलाउ कर रहे हैं, जितने लोग जागे हुए हैं, जितने लोगों में समझ है, जितने एडल्ट्स हैं, ये आपकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आगे आके ये मांग करें कि नहीं, इसको बैन होना चाहिए, नहीं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे जितने भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर सेंसरशिप होनी चाहिए, उन चीजों को बैन होना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम बैन नहीं करेंगे तो वो उनके अंदर जितने भी, ओ माय गॉड, इतने सारे एप्स हैं, टिंडर और ये व्हाटएवर वी आर डूइंग, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, दीज नीड टू बी बैंड। एंड बैंड लाइक हाउ? क्योंकि अगर आप उसको इतना, आप देखिए ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सनातन, हम डिप्रेशन की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। उनको पता है कि अभी लड़की को लड़की होने का एहसास ही नहीं पता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक मैं वल्गर होके मैं अपने आप को परोसूंगी नहीं, आई विल बी स्वाइप्ड लेफ्ट इन अ सेकेंड। तो वो उस भीड़ में, उस चैलेंज के अंदर उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको अपनी सीमाएं नहीं दिख रही है। और वो अब उल्टा हो चुका है। पहले लड़के लड़ते थे भाई एक लड़की को समझाने में, उसको अपनी तरफ ले आने में,
और अब लड़कियां लड़ रही हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, कि आप बस मुझे स्वाइप राइट करके मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन करिए, क्योंकि उसके अंदर की मांग वही है। तो दीज नीड टू बी बैंड एंड स्टॉप्ड फॉर क्या आपको श्योर। लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सनातन एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए? डेफिनेटली, पर ये हो नहीं सकता है। इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आर्टिकल 28 है और 30 है, देखिए मैं सनातन बोर्ड पे 2 मिनट का जरूर please. बोलना चाहूंगी कि क्यों आवश्यक है, क्यों हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। वो ये है कि पहले जैसे मैंने बोला, मठ मंदिर के सारे पैसे चले जाते हैं, और पैसे जब तक आपके पास नहीं आएंगे ना, आप गुरुकुल को नहीं बढ़ा सकते। और जो हमारे पैसे ले जाए जाते हैं वो मदरसों में यूज होते हैं, वो हज यात्राओं में यूज होते हैं, उन सबकी सब्सिडीज आती है गवर्नमेंट के थ्रू। और जो हमारी है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, आप किसी भी स्पेशल रिलीजन के लिए पढ़ाने के लिए आप वो पैसा यूज नहीं कर सकते। किसी भी सीबीएसई, जितनी भी आईसीएसई बोर्ड्स हैं उसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते। तो गुरुकुलों को बोर्ड्स की आवश्यकता है, तो वो पैसे उनको आते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी उस स्कूल में नहीं भेजेंगे जहाँ पे कोई आपको एक सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, जो वो इंटरनेशनली यूज नहीं कर सकते। तो अपने आप ही गुरुकुल मरते जा रहे हैं। दूसरा, आपने एजुकेशन सिस्टम को इतना वॉश कर दिया है कि आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं सही चीजें, और ये करी कराई स्कीम्स हैं, ये कॉन्स्पिरेसीज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जितने भी पैसे हमें आते हैं वो आयुर्वेदा में यूज नहीं होते हैं। हम एलोपैथी के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हम वेदों से मिला हुआ ज्ञान उस हॉस्पिटल्स में पैसे नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो पैसे सही जगह पे नहीं, आप उसके लूपहोल में, हेल्थ के लूपहोल में फंस जाते हैं। तो वो पैसा मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम गौशालाएं चाहते हैं, हम गुरुकुल चाहते हैं, हम वैदिक सेंटर्स चाहते हैं जो हेल्थ के लिए हो, हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाह रहे हैं, वरना अभी ये सरकार है शायद ये हमारी मांगे पूरी करे। और उसके लिए देखिए हमें अपनी मांग इतनी तेज बोलनी पड़ेगी, तभी वो बदलाव आएगा। आज पॉलिटिशियंस आके आपको एक फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं कि नहीं, हम आपको बिजली फ्री कर देंगे, हम आपको इंटरनेट फ्री कर देंगे, आपको राशन फ्री कर देंगे। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारे को हमारे पैसे नहीं मिल रहे, हमारे पास ये, हम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लड़ रहे हैं। जब वो पैसा हमारे पास होगा, हमारी मांग क्या होगी, आप सनातन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप कितने गुरुकुल खुलवाएंगे। आज तो वो फ्री की रेवड़ी बोल रहे हैं कि भैया मैं 18,000 दे दूंगा, बिल्कुल एंड में जब आप वोट चाहिए, थैंक गॉड नहीं जीते। लोग समझ गए, सनातनी समझ रहे हैं कि वही हमें समझाने की जरूरत है, और हमें सामने आने की भी जरूरत है। हमें मांग इतनी तेज उठाने की जरूरत है कि एक पार्टी नहीं, हर पार्टी यही बोले कि जब तक हम सनातन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें वोट नहीं मिलेंगे। हमें इतनी एकजुटता दिखाने की जरूरत है कि हर पार्टी ही सनातन का गाना गाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन पर ही सवाल खड़ा किया। हालांकि बाद में आकर वो भी आस्था की डुबकी लगा कर गए, 11 डुबकियां भी लगा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, शत्रु बोध हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन है। अगर सनातन को नीचे गिराने में, अगर क्रैब मेंटालिटी में किसी को आना पड़ रहा है, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू है या नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का है, वो अगर सनातनी के बारे में अगेंस्ट बातें कर रहा है, या आपको वो नहीं चाहता सनातन बोर्ड बनाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, ये आपके लिए बहुत ही आसान शत्रु बोध है। अगर उसको कुंभ के अंदर त्रुटियां नजर आ रही हैं, एक इतना विशाल एक केस स्टडी है ऑलमोस्ट, कि आप लैंड था, मैं तब आई थी जब बिल्कुल लैंड था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो रही थी, और मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ, कोई वाटर प्रॉब्लम नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानती हूँ भगदड़ मची, जो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं मचनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासन की गलती नहीं है। और इतना ज्यादा सुंदर, इतने सारे लोग आए, बिल्कुल एक सिटी बन गई, और इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है, हम इतनी कुछ यहाँ से लेके जा सकते हैं। और उसके अंदर भी अगर आपको त्रुटियां नजर आ रही हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और आपको उनके लिए वोट ना करना और उसमें एकजुटता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि, और बिल्कुल जो भगदड़ मची, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दिव्यता और भव्यता थी कुछ लोगों को पच नहीं रही थी, और शुरू से ही बहुत सारे, अगर आप देखें तो आतंकी साया भी यहाँ मंडरा रहा था। पहले ही कहा गया था कि 1000 से ज्यादा साधुओं के सर तन से जुदा होंगे, लेकिन यहाँ सनातन की शक्ति के आगे सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इशिका, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि यहाँ से उठते जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जी। सनातन बोर्ड की बात तो हुई, लेकिन हिंदू राष्ट्र, जिस ताकत को हम यहाँ
देख रहे हैं, क्या यही वो ताकत है, यही वो शक्ति है जो हमें अगली जो तस्वीर दिखा सकती है वो हिंदू राष्ट्र की हो सकती है? देखिए, हिंदू राष्ट्र हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा, जो मेरा मानना है। लेकिन जो हम एक एग्जैक्ट एक लेबल चाह रहे हैं वो मांगना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब हमें बोला जाता है मेजॉरिटी है, तो अगर मेजॉरिटी है तो जहाँ जहाँ वहाँ पे कोई और मेजॉरिटी है तो वहाँ पे तो वो इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है, क्रिश्चियन हो जाता है। और जब इतने सारे राष्ट्र हैं तो हमारा क्यों नहीं? और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप इस देश से बाहर निकलिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वंदे मातरम खुशी से बोल सकते हैं। जब आप एक तिरंगे में अगर आप एक प्राइड फील करते हैं तो आपको अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही सुंदर मांग है। और एक ना एक तो जगह, देखिए आप कहाँ कहाँ से भागेंगे। आप अफगानिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान से भी भागना चाहते हैं आप, वापस भारत आना चाहते हैं, आप बांग्लादेश से भागना चाहते हैं। जब यहाँ पे भी आपके भागने की जब जरूरत आ जाएगी, आप कहाँ जाएंगे? वहां का वीजा मुझे दिलवा दीजिए, मैं अभी लेकर बैठ जाऊंगी। तो एक ना एक तो देश हमारे को ऐसा चाहिए जहाँ पे हम सेफ फील करें, जहाँ पे हमारे हित की बात हो। हमें बाबर द ग्रेट और औरंगजेब द ग्रेट के बारे में ना पढ़ाया जाए, जहाँ पे हमारे को वक्फ बोर्ड जैसे ड्रकोनियन एक्ट्स के साथ ना हमारी लड़ाई हो, जहाँ पे हमारे मठ मंदिरों की जो पैसा है वो सही दिशा में यूज हो, जो हमारे उस चीजों के लिए यूज हो जिससे हमारा कोर स्ट्रांग हो, हमारा यूथ स्ट्रांग हो। हम वेदों की बात करें, हम आयुर्वेदा की बात करें, हम अपने कोर को स्ट्रांग करें। वो कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे पास एक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात कही आपने, हिंदू राष्ट्र। और इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि सनातनी को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र ज्ञान भी जरूरी हो गया है? देखिए, शस्त्र ज्ञान में कोई प्रॉब्लम कभी लाइफ में ही नहीं रही है। अगर मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करूं तो एम्पावरमेंट मैं हर तरीके से कहूंगी। एम्पावरमेंट इन एजुकेशन, एम्पावरमेंट इन फाइनेंस। जब तक आप फाइनेंशियली आप फ्रीडम नहीं होगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगी? एंड ऑल्सो एम्पावरमेंट इन द सेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस। हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम मारने काटने की बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि योगी जी हैं जिनके एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, वैसे ही हर सनातनी बहन के एक हाथ में सनातन का प्रचार और एक हाथ में तलवार होनी जरूरी है। तलवार क्यों होनी जरूरी है? देखिए, कोई भी आपको आके अगर छेड़े, कोई भी अगर आपको किसी भी तरह से परेशान करे तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से है। एक, वो सिचुएशन ना पैदा हो, आप उसकी कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आप है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका जरूरी है। लेकिन जब सिचुएशन आए, चाहे वो लीगल बैटल हो, चाहे वो शस्त्र की बैटल हो, आपको दोनों तरफ से आगे आके बुलंद आवाज अपनी उठानी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक बुलंद आवाज नहीं उठेगी, बुलंद भारत की वो बुलंद तस्वीर जिसकी उम्मीद हम और आप लिए बैठे हैं, उसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चलते मुझे लगता है वो बहुत ही जल्द होने वाली है, आई होप जी। और क्योंकि हमारे साथ सिखड़ी इशिका तनेजा जी है, और क्योंकि अब आप गुरुओं ने अपने सर तक इस धरती माँ पर और सनातन पर उन्होंने न्यौछावर कर दिया, अपने बच्चों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे में एक सिखड़ी होने के नाते भी जो सुदर्शन के दर्शक है, और खासतौर से जो हमारे यूथ दर्शक हैं, उनके लिए एक लास्ट और सबसे जबरदस्त मैसेज आपकी तरफ से क्या है? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एक और बात भी मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग सनातनी आगे आ रहे हैं ना, आप उनको बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं। वो हमें जज ना करें। जैसे आपने पहले भी बोला था कि बॉलीवुड के बड़े सारे लोग या कोई और आती हैं, वो बात करती हैं, मुझे लगता है हम ना जज ना करें, उनको एक्सेप्ट करें। क्योंकि अभी ना सबके बहुत ही बेबी स्टेप्स हैं। वो जब तक आगे नहीं आएंगे ना, तब तक यूथ हमारा जुड़ेगा नहीं। और उन जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाहे वो कितने भी लेवल पे हो, बहुत ही छोटे लेवल पे हो, आप वो लेवल पे जुड़े, आप उसके बारे में बात करें, आप गर्व से मंदिरों में जाएं, आप उसके बारे में पोस्ट करें, आप सनातन के बारे में पोस्ट करें। मैं कहूँगी आप में थोड़ी कम नॉलेज है, थोड़ी और गूगल कर लीजिए, पर आगे आइए। क्योंकि जब तक हम सारे साथ में एक प्राइड के साथ आगे नहीं आएंगे ना, तब तक एकजुटता दिखाई नहीं देगी। तब तक दूसरे वर्गों को ये नहीं दिखाई देगा कि हाँ, ये एक है, हमें शांत रहने की आवश्यकता है। और किसी को जज ना करें और सबका वेलकम करें और साथ में जुड़े। बिल्कुल, साथ में जुड़े। और चलते चलते, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण बात छेड़ दी है, तो मैं यहाँ पर इस सवाल का जवाब आपसे जरूर चाहूंगी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग सनातन से जुड़ रहे थे, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी मीडिया है जो
जैसे मैंने आपको भी कहा कि आपको ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि खूबसूरत साध्वी, जबकि सनातन की खूबसूरती बहुत ज्यादा अलग गहरी है। है। वो चाहे अभी आपने देखा होगा मोनालिसा की बात हो जाती है, हर्षा की बात हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक खास मीडिया वर्ग भी, मतलब दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम थिंग, लगता है आपको? देखिए, मेरे को लगता है ऑनेस्टली मोनालिसा जो थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि सबसे सुंदर साध्वी कोई मुझे। देखिए, सुंदरता जो है वो आपके कर्मों में है, और आप, हमारा सनातन इतना खूबसूरत है कि आप उसकी खूबसूरती एक्चुअली नागा साधुज में है, उसकी खूबसूरती हमारे शंकराचार्य जी के ज्ञान में है, हमारे जगत गुरु हैं यहाँ पे, हमारे महामंडलेश्वर हैं। वो खूबसूरती को ना देख के हम उस खूबसूरती को देख रहे हैं जो कुछ दिनों में ढल जाएगी। Exactly. मैं जो मर्जी हूँ वो विषय ही नहीं है। हम लोगों के विकारों को ना देखें, विचारों को देखें, हम लोगों की खूबसूरती को ना देखें, उनके कर्मों को देखें। और खूबसूरती हमारे सनातन में इतनी गहराई के साथ है। अभी तो हमने उसकी डुबकी भी नहीं लगाई, अभी तो हम तट पे ही पहुंचे हैं। जब हम उसकी डुबकी लगाएंगे ना तो हम इतना कुछ देखेंगे जो मैं भी देखना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं महाकुंभ आई हूँ। तो वो देखना आवश्यक है। हम ये कंपैरिजन ना करें, ये बेहतर है। थैंक यू सो मच, बहुत Thank बहुत you, thank you धन्यवाद so इशिका, आप हमारे साथ जुड़ी। और मैं यही कहूंगी कि आज सनातनी इशिका तनेजा से बात करने के बाद ये भी समझ में आने लगा है कि जो हमारा यूथ है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं यूथ बदलेगा तो देश बदलेगा, और वो यूथ बदल रहा है। अब यूथ अपने आइकन को ढूंढने के लिए सनातनियों के पास आ रहा है, और यही एक बड़ा बदलाव है। आज जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि हमारे वो दर्शक जो युवा हैं वो इन बातों को बहुत अंदर से समझेंगे, क्योंकि इशिका तनेजा सनातन को अंदर से जी रही हैं, अंदर से आत्मसात कर रही हैं, तो युवा भी उनकी बातों को समझेगा, जानेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से सुदर्शन न्यूज के लिए।